हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आती हूँ पार्ट 17 में। तो जहाँ तक मैंने अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ जो ट्विस्ट से भरी हुई है, तो मैं पार्ट शेयर करते करते पार्ट 1 से शेयर करते करते 16 तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज हम आते हैं पार्ट 17 में। तो ब्लॉग को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं डायरेक्ट आती हूँ मुद्दे पे। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन का डॉक्टर बोल देते हैं, जिससे कि सब हैरान परेशान हो जाते हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है। और जो भी हो, बट नॉर्मल का कोई चांस नहीं दिखता है दूर दूर तक। और डॉक्टर ने साफ बोल दिया कि नहीं, ऑपरेशन ही करना होगा। और उसके बाद फिर मुझे पेन भी इतना हो रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब थोड़ी देर और इस पेन में रही ना तो मर ही ना जाऊँ। मतलब मुझे एकदम बहुत ज़्यादा तभी ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं ऐसे आपकी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हूँ। तभी ऐसा वाला हो गया था सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कहते कि जिनका ऑपरेशन होता है उन्हें पेन का दर्द ही नहीं होता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा मुझे सहन करने पड़े। उसके बाद फिर मुझे सिजेरियन का भी ये झेलना पड़ा। तो फिर मेरे पति ने मेरे परिवार वालों ने कैसे इतनी जल्दी पैसों का भी इंतज़ाम किया, क्योंकि पहले से कुछ भी प्रिपेयर नहीं था। अभी तो सबके मन में यही था कि अभी तो 15 से 20 से 25 दिन है, 20 से 25 दिन है, तो फिर अभी टाइम है। और पास में भी अवेलेबल थे नहीं कि हमें ऑपरेशन का भी इतना सारा खर्चा उठाना पड़े। तो तभी तक वो सोच ही रहे थे कि हम लोग प्रिपेयर अब स्टार्ट करते हैं होना, अभी है ना 20-25 दिन। बट अचानक सीढ़ियों से गिरने के बाद फिर ये सब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, जिसके कारण ऑपरेशन तक की नौबत आ गई। क्योंकि डिलीवरी के लास्ट दिनों तक मुझे, मतलब लास्ट दिनों में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि मुझे किन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जो भी मेरे पार्ट 17 फर्स्ट बार देख रहे हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। आपको स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको सारी बातें मेरी जो रियल स्टोरी है मेरी, वो आपको जानने मिलेगी और समझ आएगी। स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे लास्ट दिनों में किन सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके वजह से मेरी ऑपरेशन तक की नौबत आ गई। नहीं तो शायद ऐसा ना होता, क्योंकि कोई भी कंडीशन मेरे साथ ऐसी नहीं थी जिससे कि ऑपरेशन हो। बट लास्ट दिनों में मुझे इतनी ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतनी सारी परेशानियाँ अकेली झेलनी पड़ी, हर चीज़ों से लेकर मेंटली फिज़िकली सारी चीज़ों को झेलते झेलते मुझे ऑपरेशन तक का नौबत आया। तो फिर डॉक्टर ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशराइज पड़ा है, इनके कारण इनका क्योंकि अक्सर आप ऑपरेशन की जो नौबत तभी आती है जब आप मेंटली हरास हो और फिज़िकली बहुत ज़्यादा आपको पड़े भार। तो मेरे साथ तो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ही है कि सारी चीज़ें मेरे साथ स्टार्टिंग से ही टकरा गई। जब मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, तभी से दुखों का आगमन हो गया। मेरे पापा चले गए, फिर जाने के बाद मेरे साथ ससुराल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी मेरे पिछले ब्लॉग को देखते हैं उनको तो पता होगा ही। और जो मेरे फर्स्ट व्यूवर्स है पार्ट 17 को देख रहे हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, पीछे देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या मेरे साथ चीज़ें हुई और कितनी अच्छी बुरी जो भी है सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी, पता चल जाएगी। तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक ज़िंदगी ने पहुँचा दिया। तो फिर ऑपरेशन का क्या था, तो फिर सभी जल्द से जल्द पैसों का भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि अब ऑपरेशन तो अब फाइनल है। तो फिर और हम लोग जहाँ डॉक्टर के यहाँ गए थे तो हमारा पास का डॉक्टर भी नहीं था, हमारे होम टाउन से बाहर था। वो हमारा होम टाउन ही पड़ता है, बट फिर भी 2-4 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो बाहर में बड़ी मुश्किल थी पैसों का भी इंतज़ाम करना, क्योंकि अगर आप अपने मोहल्ले में रहते हो तो सारी चीज़ें अरेंजमेंट कर भी सकते हो, बट बाहर बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मुश्किलें हालात थी हमारी तभी।
और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। और मैं तो एक अलग ही ज़ोन में थी, तभी पहले से मेरा इतना ही ज़्यादा हाल बुरा था कि मैं इन चीज़ों में कुछ डिसीजन ही नहीं बता पाती ना ले पाती। तो मैं तो दर्द वाले एक अलग ज़ोन में थी, और बाकी लोगों को सोचना था कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, और बहुत जल्दी भी करना था, अर्जेंट भी करना था, बिकॉज़ हमारी कंडीशन बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर का कहना था कि अगर एक घंटे भी लेट होगी तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, तो इस वजह से जल्दी ही करना है। तो बहुत सारी चीज़ें तभी मतलब मेरे हस्बैंड के मन में आ रही थी कि क्या करें ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा तभी जो है ना कंडीशन बुरा था हम लोगों का, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पास में उन्होंने मेरे पापा ने जो उन्हें चैन और अंगूठी शादी में दी थी, 2 चैन और 2 अंगूठी, तो आती टाइम उन्होंने पास में वो रख लिया था एक सेफ्टी के तौर पे कि शायद कुछ भी हो सकता है, हम बाहर जा रहे हैं, तो बस उन्होंने कुछ सोच के रख लिया था। और ये बातें उन्होंने पहले एक बार मुझे बताई थी कि बाय चांस अगर कुछ ऐसा हम लोगों पे हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बाय चांस, उम्मीद तो नहीं थी बट बाय चांस इन्होंने बोला था। तो मैंने तो उन्हें मना कर दिया था कि नहीं, आप एक तो मेरे पापा नहीं हैं और ये पापा की दी हुई निशानी है, हमारी शादी की निशानी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, मैंने तो मना कर दिया था। तभी एक अलग कहते हैं कि जगह में भी थे हम लोग, जो कि कहीं से भी किसी का न जानते थे ना पहचानते थे, तो तभी हम किसी से हेल्प भी कोई ले नहीं सकते थे। तो उन्होंने बस उसे ही गिरवी रख के पैसों का इंतज़ाम किया, और मुझे तभी ये बातें पता नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन का पैसा, मैंने पूछा कि कहाँ से आप लोग इंतज़ाम किए इतनी जल्दी, क्योंकि पास में तो थे नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात, पापा ने जो चैन दिया था मुझे, रिंग दिया था, तो सुन के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मेरे पापा की लास्ट निशानी थी। तभी हम लोगों पे क्या बीती होगी आप लोग सोच सकते हैं। के पैसों का इंतज़ाम किया, और मुझे तभी ये बातें पता नहीं थी, और बाद में मुझे पता चली ऐसे ऐसे बातें। तो उन्होंने तभी मेरे हस्बैंड ने बोला कि तभी मुझे कुछ भी कोई रास्ता नहीं मिला, और टाइम नहीं था जो हम कुछ और कर सकते थे। तो मुझे बस अपने बच्चे और तुम्हारी फ़िक्र थी, तो मुझे तभी मैं बस यही देखता कि ये जेवर जेवरात जो भी है। तो फिर भी मैंने उन्हें बाद में बोला क्या कि मेरे पापा की निशानी है आप। तो तभी मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि ये फिर आ जाएंगे, सामान तो फिर आ जाएंगे, बट जो इंसान तो नहीं आते ना। अगर पैसों की वजह से अगर तुम्हें कुछ हो जाता है या मेरे बच्चे को कुछ हो जाता है, तो फिर मैं क्या करता इन चीज़ों का। तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, और उन्होंने यही किया, उन्होंने अपना चैन और अंगूठी जो भी है गिरवी रख के और पैसे उठाए, डॉक्टर को दिया। और तभी हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई भी अपने तो बहुत थे बट कोई हेल्प करने वाला नहीं था, और ना हम लोगों ने किसी से हेल्प लिया। जब कहते हैं ना, मांगो उसी से जो देख उसी से, तो बस वही है कि हम लोगों ने भी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि मांगना क्या है। तभी हम लोगों की सिचुएशन में परिवार वाले देख ही रहे थे। मेरे मायके वालों को तो इनकी कोई भनक नहीं थी कि हमारे साथ ये सब परेशानी है। मैं मायके वालों की बात नहीं कर रही हूँ, बट अदरवाइज़ जो भी है मेरे ससुराल वाले, तो किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। तभी जो भी करना था हम लोगों को ही करना था अकेले। तो बस मेरे हस्बैंड को तभी जो सही लगा और जो इम्पोर्टेंट लगा उन्होंने किया, और इसका हम लोगों को बहुत दुख भी हुआ बाद में जानने के बाद। और फिर बाद में हमने वो चीज़ें ले ली, क्योंकि वो पापा की निशानी थी, तो हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते थे। तो फिर बहुत सारी मेहनतों के बाद वो निशानी तो हम लोगों ने फिर से ले ली।
लेकिन तभी जब वो देने लगे और बहुत चीज़ें, उन्हें मेरा भी ख्याल आया कि अगर मेरी वाइफ को भी पता चलेगा तो वो भी मुझे बहुत मतलब उनको बहुत ज़्यादा उसको भी दुख लगेगा। बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इतना लाचार हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना कि तभी मेरे हस्बैंड कितने वो लाचार हो गए होंगे जो ऐसा करना पड़ा, और उनके पीठ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। और जो मुझे ये बातें पता चली तो बहुत ज़्यादा मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि वो मेरे पापा की निशानी है और मेरे पापा नहीं है, कम से कम उनकी निशानी तो हमारे पास रहेगी। तो तभी कैसा हम लोगों का हाल हुआ होगा, हम लोग के किन किन परिस्थितियों का सामना इतनी जल्दी हमें करना पड़ेगा, हमने कभी नहीं सोचा था। तो फिर किसी तरह ऑपरेशन का पैसा सारा हम लोग अरेंजमेंट करके ऑपरेशन फिर हमारी सक्सेसफुल ही रही, और ऑपरेशन होने के बाद फिर पता चला कि हाँ लड़का हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए सब खुश तो हो गए। फिर जब मुझे बाद में ये चीज़ें पता चली तो मुझे ठीक नहीं हुआ, और मैंने उनको बोला भी, बट उन्होंने यही बोला कि मेरे लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मैंने वही किया, और तभी ना ही टाइम था और ना ही कोई ऐसा आदमी था मेरे पास, इंसान था जिससे मैं कोई हेल्प ले सकूं। तो इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल में भी कुछ चीज़ें हुई जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए